मौलाना की रूह जागी है और एग्जाम्पल पार्लियामेंट के अंदर इंडिया की कोर्ट कर दी है। देखें सुपर पावर बन गए पड़ोसी हमें, हम देखते देखते हम किधर खड़े हैं। वो मौलाना बिल्कुल चले, वो कहते हैं ना कि आखिरी उम्र में चले मौलाना को हिदायत आ गई है कि इस मुल्क के बारे में उसने भी सोचा है। तो मैं तो खुश हुआ हूँ कि उसने चले ये एक अच्छी बात की है। मौलाना फजल रहमान की, जिन्हें किसी ज़माने में कश्मीर की जो थी कमांड दी गई थी कि वो कश्मीर की कॉन्फ्रेंसेस करेंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर इंडिया को प्रेस किया, बड़ी ओपनली प्रेस किया और कहा कि जो इंडिया है 1947 में जिससे हमने आज़ादी ली, आज वो सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और हम जी डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पे हैं। हम नहीं तो हम तो जब कोई उसको देख रहे हैं वो बिक ही रहा है। लेकिन उसने बड़ी अच्छी बात की है, मैं खुश हुआ हूँ, मैं आपसे सुनी है। हाँ। तो सुपर पावर हम तो जीरो पावर बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमारे हालात हो गए हैं। मौलाना साहब ने तो बड़ी ओपनली इंडिया को प्रेस किया। ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी है कि अब पार्लियामेंट के अंदर भी इंडिया सुपर पावर के नारे लग रहे हैं? हाँ, बेसिकली जो मौलाना साहब का ये कमेंट्स हम नेगेटिव ले रहे हैं। ज़्यादातर हमारे जो अवाम है वो नेगेटिव ले रहे हैं। नेगेटिव उसने ये किया है कि सिर्फ कंपेयर किया है। साथ में हम इंडिपेंडेंट एक टाइम पर हम इंडिपेंडेंट हुए थे, जिससे हमने इंडिपेंडेंट लिया था, वो इतने आगे डेवलपमेंट हो गई है और हम पीछे अभी डेड ट्रैप पे चल रहे हैं। तो इसने ये कोई प्राइज़ वाली बात नहीं। अगर कोई एजुकेटेड पर्सन जो भी है वो ये समझेगा कि उसने कंपेयर किया हुआ है। मौलाना फजल रहमान साहब का ये मेरे हिसाब से तकरीबन 6 साल बाद पहला ये स्पीच था पार्लियामेंट में, और उसने जो स्पीच किया है सब सियासतदान सबको ये बावर करवाया है कि हमने भी इंडिया को देखकर आगे डेवलपमेंट करना है। अच्छा, अब ये ना सुपर पावर की बात ये कि इंडिया जो पाकिस्तान वर्ल्ड में 5 सुपर पावर्स हैं, हम सुपर पावर के पास जाने के लिए तरस रहे हैं। इंडिया के पास वो खुद आ रहे हैं। अच्छा, अब देखें वो कैसे ब्रितानी प्राइम मिनिस्टर है, वो खुद इंडिया के पास आते हैं। इंडिया वो खुद इंटरेस्ट पैदा करते हैं कि हम वहाँ पर ट्रेड करें। सही पकड़े हैं। हमारे अंदर कोई बाहर फॉरेन की कंट्री ट्रेड करने पे डरती। पाकिस्तान की अवाम इस वक्त सबसे अमीर तरीन अवाम में से आती है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है वो नहीं दी जाती हैं। तो इस इंडिया का सुपर पावर के साथ रिलेशन अच्छा हुआ है। इनको खौफ है सुपर पावर को कि वो इंडिया अपकमिंग में बनने वाला है सुपर पावर। बात तो सही है। इसीलिए सुपर पावर के साथ वो करीब से जुड़े हुए हैं। इसलिए अब हम पाकिस्तान का कंपेयर करें इंडिया के साथ, ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंडिया को रोल मॉडल के तौर पर पेश करके हम आगे बढ़ेंगे। नहीं, इंडिया को रोल मॉडल तो नहीं कह सकते। क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? जब भी आपकी कोई कंपटीशन होती है तो कंपटीटर होना चाहिए। हमारा जो मुकाबला जब भी होता है तो इंडिया के साथ होता है, ताकि हम इसको लेके चलें। ये मतलब नहीं कि हम इंडिया को रोल मॉडल लें। हमारे रोल मॉडल हमारे इस्लाम है, हम इसको लेके चलना है। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। हमने अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है। हम अच्छा, इस मुल्क से यकीन ही उठ गया लोगों का, तो ये सुपर पावर कहाँ बनेगा? वो उन्होंने तो वो तो बहुत स्टैब्लिश हो गए हमारे से। वो उन्होंने तो हर चीज़ उधर से, वो तो चाइना को बीट कर रहे हैं, वो तो हर चीज़ को बीट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हमें अपने आप से नहीं फुर्सत। हमारा हम गाँव से तल्लक रखते हैं, ज़िम्मेदार हैं। अब गंदम का रेट देख लें, यकीन करके जाने हमें रोना आ जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। हम गंदम का रेट स्टेबल नहीं कर सकते, हमने क्या सुपर पावर बनना है? मौलाना फजल रहमान अगर से कहते हैं कि दिवालिया हो रहा है पाकिस्तान, तो वो शख्स जो अपने इलाके से दिवालिया हो गया, वो पाकिस्तान के बारे में पूछने हैं कि क्यों दिवालिया हो गया, क्वेश्चन है। फिर उनके एक मैंने जो वज़ीरिस्तान की साइड से मैंने अब ज़रा वो उसमें क्या कहते हैं, जब उन कॉन्फ्रेंस वगैरह में वो कहते हैं कि जनाब डी स्पीकर। अब जनाब डी स्पीकर से क्या आता है? एक डी से तो हम डेंजरस भी निकाल सकते हैं, दिवालिया स्पीकर भी निकाल सकते हैं। अब एक मैंने स्पीकर उसको डी स्पीकर बोल रहा है।